निवेश की दुनिया में ना एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, जमीन खरीदें मतलब प्लॉट या फिर एक बना बनाया फ्लैट ले लें, फायदा किस में ज्यादा है? हाँ, ये सवाल तो बहुत कॉमन है और इसका कोई सीधा जवाब है भी नहीं। सच कहूँ तो ये काफी हद तक निवेशक की अपनी जरूरतें क्या हैं, आगे का क्या प्लान है, इस पर निर्भर करता है। सही बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। प्लॉट वर्सेस फ्लैट एंड इन्वेस्टमेंट गाइड से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर देखेंगे कि प्लॉट और फ्लैट दोनों के क्या नफा नुकसान है, आरओआई कैसा रहता है, कुछ उदाहरण भी लेंगे। मकसद यही है कि सुनने वालों को एक साफ तस्वीर मिले ताकि वो सोच समझकर फैसला ले सके। तो शुरू करें? बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक अच्छा है और दूसरा बुरा। दोनों के फायदे इतने अलग है ना। अच्छा, तो पहले प्लॉट से शुरू करते हैं। प्लॉट मतलब साफ है, जमीन का खाली टुकड़ा जिसको खरीद कर आप अपनी मर्जी से मतलब जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। जी हाँ, और इसके फायदों में सबसे ऊपर गिना जाता है हाई अप्रिसिएशन की उम्मीद। मतलब कीमत तेजी से बढ़ सकती है। हाँ, ये तो सुना है। और ये कि बनाने पर पूरा कंट्रोल आपका रहता है, कैसा डिजाइन चाहिए, क्या मटेरियल लगाना है, सब कुछ। और हाँ, जब तक वो खाली पड़ा है तब तक रख रखाव का खर्च भी बहुत कम होता है, बस थोड़ी साफ सफाई या बाउंड्री वॉल। सही है, कंट्रोल वाली बात भी अहम है, अपने हिसाब से घर बनाना। बिल्कुल। और भविष्य में चाहे तो कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, जगह हो तो। प्लॉट में ये लचीलापन ज्यादा है। अच्छा, हमारे स्रोत में एक नागपुर का उदाहरण भी दिया है कि 2020 में कोई 10 लाख का प्लॉट था, वो आज 18 से 20 लाख का हो गया है। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। मतलब लगभग 80 से 100% की बढ़त, वो भी कुछ ही सालों में। ये जमीन की कीमत बढ़ने का एक उदाहरण है। वाह, 80-100% तो कमाल का रिटर्न है। लेकिन फ्लैट के भी तो अपने फायदे होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्लॉट ही अच्छा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लैट का अपना अलग चार्म है, अपने अलग फायदे हैं। फ्लैट यानी किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक रेडी टू लिव यूनिट। हाँ, तो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या मानते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा है तुरंत इस्तेमाल। मतलब खरीदा और रहना शुरू कर दिया, या किराए पे दे दिया। हाँ बिल्कुल, किराए पे चढ़ा दिया तो पहले महीने से ही इनकम शुरू। ये चीज प्लॉट में नहीं हो सकते जब तक आप उस पर कुछ बना ना लें। ये बात तो है, किराए से एक रेगुलर इनकम का जरिया बन जाता है। और आजकल तो फ्लैट्स के साथ वो सब सुविधाएं भी होती हैं, गेटेड सिक्योरिटी, पावर बैकअप। जी हाँ, पार्क, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल जैसी चीजें, और पानी, बिजली का कनेक्शन वगैरह सब तैयार मिलता है। ये भी एक बड़ी सहूलियत है। अच्छा, वो नागपुर वाला उदाहरण अगर फ्लैट के लिए देखें तो उसमें क्या था? हाँ, उसमें था कि मान लीजिए 40 लाख का कोई 2 BHK फ्लैट है, तो वो महीने का शायद 12,000 से 15,000 रुपए किराया दे सकता है। ओके, तो साल का कितना हुआ ये लगभग? ये सालाना हुआ मोटा मोटा 4 से 5% का रेंटल रिटर्न, मतलब आरओआई। अब देखिए, फ्लैट की कीमत शायद प्लॉट जितनी तेजी से न बढ़े, है ना, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी होती है तो थोड़ा डेप्रिसिएशन भी होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये एक नियमित कैश फ्लो देता है, हर महीने पैसा आता है। तो अगर आप दोनों की तुलना करें, लचीलापन मतलब अपनी मर्जी से बनाने की आजादी वो प्लॉट में ज्यादा है। हाँ। कीमत बढ़ने की रफ्तार यानी अप्रिसिएशन वो भी लंबे समय में प्लॉट में ज्यादा होने की उम्मीद है। आमतौर पे हाँ, जमीन की कीमत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। रख रखाव शुरू में प्लॉट में कम, लेकिन फ्लैट में सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज वगैरह लगते हैं। सही बात है, वो हर महीने देना होता है। और किराया फ्लैट में तुरंत मिलने लगता है, प्लॉट से नहीं मिल सकता जब तक बनाना हो। बिल्कुल। तो इस्तेमाल के लिहाज से भी फर्क है। प्लॉट भविष्य के घर या निवेश के लिए है, फ्लैट आज रहने या किराया कमाने के लिए ज्यादा उपयुक्त लगता है। तो फिर फैसला कैसे हो, मतलब कौन क्या चुने, ये बड़ा सवाल है। देखिए, सीधा फॉर्मूला तो नहीं है जैसा मैंने पहले कहा, पर कुछ गाइडलाइंस बन सकती हैं। जैसे अगर कोई लंबे समय के लिए निवेश करना चाहता है, हाँ, और ज्यादा कैपिटल गेन की उम्मीद रखता है, और शुरुआत में कम रखरखाव चाहता है, या फिर भविष्य में अपना घर, अपने सपनों का घर खुद डिजाइन करके बनाना चाहता है, तो उसके लिए प्लॉट बेहतर हो सकता है। हाँ, शायद उसके लिए प्लॉट ज्यादा सही रहेगा। और दूसरी तरफ फ्लैट किसके लिए? फ्लैट उनके लिए ज्यादा अच्छा है जिन्हें तुरंत रहने की जगह चाहिए, या जो हर महीने एक तयशुदा रेंटल इनकम चाहते हैं, और जिन्हें वो बनी बनाई सुविधाएं और सुरक्षा पसंद है, मतलब ज्यादा झंझट नहीं पालना चाहते। बिल्कुल, जिन्हें रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए। ये पूरी तरह से ना व्यक्तिगत लक्ष्यों पर, आपके पास कितना पैसा है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इस पर निर्भर करेगा। कुछ लोग जमीन के झंझटों से, जैसे कब्जे का डर या डेवलपमेंट में देरी, इनसे बचना चाहते हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है।
तो वो फिर फ्लैट को प्राथमिकता देते हैं। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि दोनों की अपनी अहमियत है। फ्लैट आपको तुरंत इस्तेमाल और रेगुलर इनकम दे सकता है, थोड़ा सुरक्षित लग सकता है, जी। जबकि प्लॉट में लंबे समय में ज्यादा पैसा बनने की संभावना दिखती है, पर उसमें इंतजार और थोड़ा रिस्क शायद ज्यादा हो। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है। आखिर में चुनाव तो अपनी अपनी जरूरत और प्राथमिकता का ही है। ठीक है, तो ये तो हुई निवेश और रिटर्न की बातें। हाँ, पर एक बात और सोचने वाली है, जो शायद ROI के आंकड़ों से परे है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि सिर्फ पैसों का रिटर्न ही सब कुछ नहीं होता ना। आपकी जीवन शैली कैसी है, आप किस तरह के माहौल में, किस समुदाय में रहना चाहते हैं, या फिर अपना घर अपनी सोच के मुताबिक बनाने का जो एक संतोष होता है। हाँ, वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन वाली बात। बिल्कुल, ये गैर वित्तीय चीजें भी तो हैं। ये किसी के लिए प्लॉट को ज्यादा आकर्षक बना सकती हैं, तो किसी के लिए फ्लैट को। ये पहलू भी फैसले में उतने ही अहम हो सकते हैं जितने कि वो रिटर्न के प्रतिशत। इस पर भी सोचना चाहिए।